हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक। आज हम एप्टीट्यूड के दुनिया का 6th यूनिट शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। इससे पहले हमने पहला यूनिट नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने रेशो प्रपोर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन पार्टनरशिप पढ़ा था। उसके बाद हमने तीसरा यूनिट परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद चौथा यूनिट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा था। उसके बाद एवरेजेस एंड एजेस हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट यूनिट है टाइम एंड वर्क। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ने से पहले टाइम एंड वर्क का नॉलेज होना चाहिए। वर्क का होता है कोई तो भी काम या कार्य हमको करना है। टाइम कितने दिन में हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज या आवर्स में दिया होता है। और एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम करने की क्षमता, एक दिन के काम करने की कैपेसिटी। अगर मैं कहूँ कि कोई तो भी काम है, ए 10 दिन में करता है अकेला वो काम, समझिए काम है। बी जो है वही काम 15 दिन में करता है। अब काम क्या है, वर्क क्या है, तो वर्क आप इन दो नंबर का एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम आपको मैंने अच्छे से सिखाया है पहले लेसन में। तो 10 और 15 में बड़ा नंबर 15 है, 15 का मल्टीपल लीजिए 30। क्या 30 10 से डिवाइडेबल है? यस। तो इनका एलसीएम लीजिए आप, स्टेप नंबर 1। 10 और 15 का तो एलसीएम होगा 30। ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आप समझिए फ्रेंड कि एक दिन में, ओ सॉरी, टोटल वर्क है हमको 30 मिठाइयाँ खानी है, 30 स्वीट्स। तो ए जो है ये 30 मिठाइयाँ 10 दिन में खा रहा है। ए जो है ये काम 10 दिन में कर रहा है। वर्क है 30 मिठाइयाँ खाना, वर्क है 30 मिठाइयाँ खाना। ए जो है वो 10 दिन में खा रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? तो एफिशिएंसी हो गई वर्क डिवाइड बाय टाइम, बराबर वर्क डिवाइड बाय टाइम हो गई एफिशिएंसी। तो ए एक दिन में, ये एफिशिएंसी एक दिन के काम करने की क्षमता, एक दिन की कैपेसिटी। तो ए एक दिन में 3 मिठाइयाँ खाता है, ए एक दिन में 3 स्वीट खा रहा है। तो 2 दिन में 6, 9, 12, तो ऐसे 30 स्वीट कितने दिन में खाएगा? 10 दिन में। तो एक दिन में 3 खाएगा, एक दिन में 3 खाएगा, और नंबर ऑफ डेज 10 है, तो 3 × 10 ही तो 30 होता है। एक दिन में वो 3 मिठाइयाँ खा रहा, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12, 5 दिन में 15, तो 10 दिन में 30 खाएगा। वैसे ही ये एफिशिएंसी ए की हो गई। टोटल वर्क 30 है, 30 मिठाइयाँ खानी है। अब बी जो है ये 15 दिन में खा रहा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? बी एक दिन में कितनी मिठाइयाँ खा सकता? तो बी एक दिन में 2 स्वीट खा सकता, बराबर। तो 30 स्वीट कितने दिन में खाएगा? सीधी सी बात है 15, 2 × 15। अब सवाल यह आता है कि दोनों मिलके 30 मिठाइयाँ कितने दिन में खाएंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो ए की एफिशिएंसी है एक दिन में 3 मिठाई खाने की, बी की एफिशिएंसी है 2 मिठाई खाने की। तो एफिशिएंसी का एडिशन कीजिए, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 मिठाई खाएंगे। ठीक है, तो हमको वर्क मालूम है 30 मिठाइयाँ खानी है। ए एक दिन में 3 खा रहा, बी एक दिन में 2 खा रहा, तो दोनों 5 खा रहे। तो टाइम अपने को चाहिए, दोनों ए और बी मिलके ये 30 मिठाइयाँ कितने दिन में खाएंगे? तो कॉमन सेंस है, एक दिन में दोनों मिलके 5 खा रहे, तो 30 मिठाइयाँ दोनों मिलके 6 दिन में ही तो खाएंगे। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 दिन में 25, 6 दिन में 30, खत्म, स्वाहा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये मिठाई विठाई जम नहीं रहा, कुछ और एग्जाम्पल लीजिए। समझिए आपको 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के सॉल्व करने। ए जो है 30 क्वेश्चन 10 दिन में सॉल्व करता है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है? तो सर वो 30 क्वेश्चन 10 दिन में कर रहा, मतलब एक दिन में 3 क्वेश्चन करेगा। सीधी सी बात है सर, इसमें कौन सा लॉजिक है? तो एक दिन में 3 ही तो करेगा। बी जो है वो 30 क्वेश्चन 15 दिन में कर रहा, तो एक दिन में 2 करेगा।
तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ए एक दिन में 3 कर रहा, बी एक दिन में 2 कर रहा, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर। तो 30 क्वेश्चन दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो सर एक दिन में 5 कर रहे हैं, 30 डिवाइड बाय 5, दोनों मिलके 6 करेंगे सर। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो ये तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूं यही तरीके से। ए कोई काम को 10 दिन में करता है, 10 डेज में, डेज आपको दिए होते। बी कोई काम को 12 दिन में करता है, अच्छी बात है सर। और सी वही काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले अपने को इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम लेने से क्या होगा? अपने को टोटल वर्क पता चलेगा। एलसीएम नहीं तो भी आप कोई और भी मल्टीपल ले सकते, जरूरी नहीं है 30, आप चाहो तो 60 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कैसे लेते, ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में एलसीएम की ट्रिक पढ़ाई थी, नहीं आती है तो एक बार और पढ़ा रहे। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 से 15 डिवाइड नहीं होता, 15 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 डिवाइड नहीं होता, 2 3 जा, 15 भी नहीं होता। फिर आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 से 5 डिवाइड नहीं होता, 3 1 जा, 3 5 जा 15। फिर आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक करते रहिए। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो एलसीएम आ गया 10 12 15 का 60। वैसे मैंने बोला था शॉर्टकट, जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल लीजिए। 15 का मल्टीपल 30, तो 30 में 10 आता लेकिन 12 नहीं आता, 12 24 36। फिर नेक्स्ट मल्टीपल 45, 45 में भी 12 और 10 दोनों नहीं आते। फिर नेक्स्ट मल्टीपल 60, 60 में 10 12 सब आते। तो टोटल वर्क हो गया 60। समझिए 60 मिठाइयाँ खानी है, तो ए जो है ये 60 मिठाइयाँ 10 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? 60 डिवाइड बाय 10, तो ए एक दिन में सर 6 मिठाई खाएगा। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी एक दिन में, एफिशिएंसी याद रखिए, एक दिन की कैपेसिटी काम करने की, एक दिन की काम करने की क्षमता, एक दिन की कार्य करने की कैपेसिटी, ठीक है। फिर बी जो है ये 60 मिठाइयाँ 12 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा? 5, तो 5 इंटू 12 ही तो 60 होगा। एक दिन में 5 खाएगा, 2 दिन में 10 15 20, ऐसे 12 दिन लगेंगे 60 मिठाई खाने को। सी 15 दिन में खा रहा, तो सबसे ज्यादा दिन ले रहा, मतलब इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी ए की। ए सबसे ज्यादा मिठाई खा रहा है एक दिन में। याद रखिए फ्रेंड, जब ये वर्क कांस्टेंट होता है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये याद रखिएगा। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा उसकी एफिशिएंसी कम है। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन वर्क इज कांस्टेंट या वर्क इज फिक्स्ड। मतलब अगर उनके एफिशिएंसी का रेशो 1:2 है तो उनके टाइम का रेशो उल्टा 2:1। एफिशिएंसी कम तो टाइम ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, ऐसे। तो सबसे कम एफिशिएंसी सी की है, तो वो 15 दिन में 60 मिठाई खा रहा, तो एक दिन में 4 ही खा रहा। तो तीनों मिलके एक दिन में कितनी खा रहे? 6 और 5 11 और 4 15, तो तीनों ए बी सी मिलके एक दिन में 15 मिठाई खा रहे। तो ये 60 मिठाई कितने दिन में खाएंगे? 4 दिन में। तीनों मिलके एक दिन में 15 खा रहे, ए एक दिन में 6 खा रहे, बी एक दिन में 5 खा रहे, सी एक दिन में 4 खा रहे, बराबर। तो 6 5 11 4 15, तो तीनों मिलके एक दिन में 15 स्वीट खा रहे। तो 60 मिठाइयाँ खाने में कितने दिन लगेंगे? तो 2 दिन में 30 खाएंगे, 3 दिन में 45, 4 दिन में 60, तो 60 डिवाइड बाय 15, तो 4 डेज में ये 60 मिठाइयाँ खा लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह के प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क में हमको देखने हैं फ्रेंड्स। ये जस्ट शुरुआत है, आज इंट्रोडक्शन है, और ये सबसे आसान ट्रिक है। वैसे और दूसरी ट्रिक भी आती है लेकिन वो हार्ड है फ्रेंड। दूसरी ट्रिक ये है, सेकंड मेथड ये है, ये पहली मेथड है, मैं इसको ही फॉलो करूंगा।
फिर भी मैं आपको दूसरी मेथड भी बता दूं। ए 10 दिन में कुछ तो भी काम कर रहा, तो इन 1 डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा? ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इन 1 डे ए वर्क, ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में 1/10 काम करेगा। फिर सेकंड डे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे 10 दिन में वो काम पूरा करेगा। फिर बी कोई काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? इन 1 डे बी वर्क, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? तो बी काम करेगा 1/15। फिर ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, एलसीएम यहां भी लेना है। 30 से मल्टीप्लाई किया तो 10 1 जा 3 जा, 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये, तो 5/30 मतलब 1/6। तो आपको मालूम है ये एफिशिएंसी हो गई। एक दिन में 1/6 काम करेंगे, 2 दिन में 2/6, 3/6, तो टोटल काम 6 दिन में करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट भी है फ्रेंड, आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, इतना तमाशे करने की जरूरत नहीं। ये फार्मूला याद रखिए, XY/X+Y, बस खेल खत्म। अगर 2 वेरिएबल 2 लोगों में बात होती है तो आप ये फार्मूला लगाइए। ए को 10 दिन लग रहे, ये शॉर्टकट है, ये 10 सेकंड में आंसर देगा। वाई को 15 दिन लग रहा है, 10 + 15, तो ये 10 × 15 रहने दो, 10 + 15 हो गया 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा, ये 2 जा, 2 × 3 6 डेज में दोनों मिलके वो काम पूरा करेंगे। ए अकेला वो काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो दोनों मिलके 6 दिन में वो काम कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट है उसका, XY/X+Y। जब भी 2 लोगों की बात की जाएंगी, अगर 3 लोगों की बात की जाएंगी तो 12 × 10 × 15 XYZ, फिर XY + YZ + ZX, तो XY 10 × 12 120, YZ 12 × 15 मतलब 150 और 30 180, और XZ 150, तो ये 12, ये 10, ये 15, अब ये 300, ये 450, तो ये 0 0 कट गया, 15 1 जा, ये 3 जा, 3 1 जा, ये 4 जा, तो 4 डेज में काम कर रहा है, सीधी सी बात। तो ये 3 में अगर आया तो उसका शॉर्टकट का फॉर्मूला ये XYZ, XY + YZ + ZX, यहाँ पे तीनों का इंटू ABC, AB BC AC, तीनों का एडिशन। तो 2 का शॉर्टकट बोला तो ये है XY/X+Y, 3 का शॉर्टकट बोला तो XYZ/XY + YZ + ZX। तो ये जो मैंने पढ़ाया ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम डील करेंगे फ्रेंड। आज पहला दिन है, आज जस्ट इंट्रोडक्शन की बात हुई है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे। तो अभी उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो डबल से सुनिए, पूरा खेल इस फॉर्मूले के ऊपर है, वर्क = टाइम × एफिशिएंसी। वर्क मतलब कोई तो भी अपने को काम करना है, कितने दिन में हम वो काम कर रहे हैं और क्या एफिशिएंसी, क्या स्पीड के साथ हम वो काम कर रहे हैं, एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी एक दिन के कार्य करने की क्षमता होती, ठीक है, एक दिन की कैपेसिटी कितनी है हमारे काम करने की, वैसे। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये कंसेप्ट को अपन एग्जाम्पल्स में लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड, पहला प्रॉब्लम आज के वीडियो लेक्चर का, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ओके, अच्छी बात है। बी अलोन कैन डू इट इन 30 days, ओके, वेरी गुड। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। कोई तो भी काम है फ्रेंड, ए 20 दिन में कर रहा, बी 30 दिन में, तो ए और बी मिलके, दोनों मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे? तो अभी आपको शॉर्टकट बताया, AB/A+B कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए है 20, बी 30 और ये 20 + 30, ठीक है, तो 20 × 30, 20 + 30 50, 0 0 कट गया, 5 1 जा, ये 4 जा,
तो 12 डेज में दोनों मिलके काम करेंगे। सर लेकिन इसमें समझा नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझा देंगे। समझना है तो बेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड। ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है। तो लोग सवाल पूछते कि फिर एक दिन में कितना काम करता होगा, तो पहले काम क्या है वो तो निकाल लो। तो काम होगा एलसीएम, टोटल वर्क होगा एलसीएम, 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। 30 भी 60 से डिवाइड होता है, 20 भी। तो समझिए टोटल वर्क है 60 मिठाई खाना। तो ये 60 मिठाइयाँ ए 20 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा, तो 60 डिवाइड बाय 20, तो एक दिन में 3 मिठाई खा रहा हूँ। 0 0 कट गया, 2 1 जा 3 जा, तो एक दिन में 3 मिठाई खाएगा। तो क्या 20 दिन में 60 मिठाइयाँ नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। अब ये 60 मिठाइयाँ 30 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, तो एक दिन में सर 2 खाएगा। एक 31 जा 2 जा, एक दिन में 2 खाएगा, तभी तो 30 दिन में 60 खाएगा। 2 4 6 8 ऐसे। तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी खाएंगे? सर ए एक दिन में 3 मिठाई खा रहा, बी एक दिन में 2 मिठाई खा रहा, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 मिठाई खा रहे। अच्छी बात है। तो 60 मिठाइयाँ दोनों मिलके कितने दिन में खाएंगे? तो सर 60 डिवाइड बाय 5 कीजिए, 12 डेज में खाएंगे सर। आई बात समझ में? तो ये समझने की ट्रिक हो गई। शॉर्टकट में आंसर निकालना है, ये ट्रिक है। आई बात समझ में? चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएंगी। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 7.5 डेज। बोलते ए और बी मिलके कोई काम को 7.5 दिन में कर रहे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है फ्रेंड, इसको मैंने पढ़ाया था कैसे सॉल्व करते। ए इंटू सी प्लस बी डिवाइड बाय सी। तो ये 7 इंटू 2 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप 15/2 लिख सकते, ठीक है। 7.5 मतलब 15/2, 15/2 7.5 होता है। तो ए और बी दोनों मिलके कोई काम को 7.5 दिन में कर रहे हैं, तो 7.5 को अपन ऐसे लिख सकते 15/2 डेज। फिर बोलते बी अकेला वो काम को 25 दिन में कर रहा, बराबर। तो ए अकेला वो काम को कितने दिन में करेगा, ये उनका सवाल है। तो पहली स्टेप आपको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। तो एलसीएम लेते वक्त ये फ्रैक्शन का लोड नहीं लेते। मैं आपको इससे पहले भी ये फर्स्ट यूनिट में बात बोल चुका हूँ। एलसीएम लेते वक्त ये फ्रैक्शन का लोड नहीं लेते, क्योंकि ये ऊपर चले जाती टर्म, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा, ये थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये 1/2 को इग्नोर कीजिए, 15 और 25 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 25 और 15, इससे अपने को टोटल वर्क मिलेगा। चलिए इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 5 जा 25, 5 3 जा, और एक 5 लीजिए, 1 जा, और एक 3 लीजिए। तो 25 इंटू 3 75, इसका एलसीएम आ गया 75। ये हो गया आपका टोटल वर्क, बराबर। अब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? पहली स्टेप आपको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क लेना है। सेकंड स्टेप आपको एफिशिएंसी निकालना है। आप स्टेप लिख लीजिए फ्रेंड, हर चीज मैं आपको लिखा के दे दूंगा। हर प्रॉब्लम में पहली स्टेप है एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो। उसके बाद सेकंड स्टेप आप एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य करने की क्षमता, एक दिन का वर्क करने की कैपेसिटी। तो ए और बी कोई काम को 7.5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? तो ये 75 डिवाइड बाय 7.5, तो 7.5 को लिख सकते हैं अपन 15, और ये अपॉन का 2 ऊपर, 1/1/2, तो ये अपॉन का 2 ऊपर, तो ये 15, ये अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एलसीएम लेते वक्त इसका लोड नहीं लेते। तो 15 5 जा 75, 5 इंटू 2 10। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है। काम कुछ भी ले सकते हैं आप, बिल्डिंग बनाने का काम लो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम लो, कोई भी काम ले लीजिए। तो मेरे को मिठाई अच्छी लगती, इसलिए मैं मिठाई का काम ले रहा, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 मिठाई खा रहे, ठीक है। बी अकेला एक दिन में कितनी मिठाई खा रहा? बी की एफिशिएंसी क्या है?
तो वर्क अपॉन टाइम बोले तो एफिशिएंसी, तो वर्क है 75 और बी की एफिशिएंसी है 25। तो मतलब बी एक दिन में 3 मिठाई खा रहा, तभी तो 75 मिठाइयाँ वो 25 दिन में खा पाएगा। एक दिन में बी 3 मिठाई खाता है, तो 75 मिठाई कितने दिन में खाएगा? 25 दिन में। 25 इंटू 3 75। अब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 मिठाई खा रहे हैं बराबर। इसमें से बी अकेला एक दिन में 3 खाता है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ए अकेला एक दिन में कितना खाता होगा? अरे भाई, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 मिठाई खा रहे हैं और बी अकेला एक दिन में 3 मिठाई खा रहा उसमें से, तो ए अकेला एक दिन में कितनी मिठाई खाएगा? 7 ही तो खाएगा। तो फिर ए 75 मिठाई कितने दिन में खाएगा? तो 75 डिवाइड बाय 7 कीजिए, तो 7 10 जा 70, ये 5 आ गया। तो अब इसको लिखते कैसे? तो ये क्वेश्चन आ गया 10, ये जो रिमाइंडर आ गया 5 और जिससे डिवाइड किया, तो 10:5 बाय 7 डेज में वो खाएगा। ऑप्शन में आपको ये दिया होगा 10:5 बाय 7 डेज। अभी मैं ऑप्शन देना भूल गया, तो ऑप्शन ये रहेगा 10:5 बाय 7 डेज। ऑप्शन था इसमें 10:4 बाय 7 डेज, 10:3 बाय 7 डेज, 10:5 बाय 7 डेज या 10:6 बाय 7 डेज। तो ऑप्शन सी 10:5 बाय, जो क्वेश्चन आया वो जो रिमाइंडर आया और जिससे डिवाइड किया। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त था, मज़ेदार क्वेश्चन था। उन्होंने बोला ए और बी 7.5 दिन मतलब 15/2 डेज में काम कर रहे और बी अकेला 25 दिन। तो ये 1/2, ये फ्रैक्शन को इग्नोर करो, 25 और 15 का एलसीएम 75 टोटल वर्क हो गया। तो ए और बी जो है वो टोटल काम, ये 75 मिठाई खाने का काम 7.5 दिन में कर रहे। तो एक दिन में कितनी मिठाइयाँ खा रहे? तो एक दिन में 10 खा रहे, 75 डिवाइड बाय 7.5, तो एक दिन में ए और बी मिलके 10 मिठाई खा रहे। अच्छी बात है। बी ए 75 मिठाइयाँ 25 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा? 3 खा रहा। अब ए और बी मतलब राहुल और चिराग दोनों मिलके एक दिन में 10 मिठाई खा रहे, चिराग 3 खा रहा, तो राहुल 7 खाएगा, सीधी सी बात है। तो 7 मिठाई एक दिन में खा रहा राहुल, तो 75 मिठाई कितने दिन में खाएगा? तो 75 डिवाइड बाय 7, तो 10:5 बाय 7 डेज में खाएंगे। आई बात समझ में? चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अच्छी बात है, तीनों मिलकर 8 दिन में काम कर रहे। बी अलोन कैन डू सेम वर्क इन 18 डेज। बी अकेला 18 दिन में कर रहा। सी अलोन कैन डू सेम वर्क इन 24 डेज। सी अकेला 24 दिन में कर रहा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। तो ए बी एंड सी तीनों मिलके कोई काम 8 दिन में पूरा कर रहे। ठीक है। बी अगर अकेला वो काम को करने जा रहा तो 18 दिन लगा रहा। ठीक है। सी अकेला अगर वो काम को करने जा रहा तो 24 दिन लगा रहा, मतलब सी की एफिशिएंसी और कम है। ये इससे आप बता सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है सी कम की, क्योंकि बी को दिन कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। मैं अगर 50 मिठाइयाँ 5 दिन में खा रहा और मेरा भाई 10 दिन में खा रहा, तो मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। मैं एक दिन में 10 मिठाई खा रहा तो 5 दिन में 50 खा ले रहा, वो एक दिन में 5 ही खा रहा तो 10 दिन में 50 खा पा रहा। तो ये फर्क आता है। तो अभी अपने को इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो आपको 8, 18, 24 एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मिलेगा, फिर उससे आपको एफिशिएंसी मिलेंगी इनकी। ठीक है। तो सर एलसीएम एलसीएम की ट्रिक पढ़ाई है, कितने बार पढ़ाए? ये 8, 18 और 24, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 4 जा 9 जा 12 जा, और 2 से कीजिए तो 2 2 जा। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो रहने दो ऐसे ही, 2 6 जा, फिर और 2 लो तो 2 1 जा, ये 3 जा, फिर 3 लो तो 3 ये 1 ही रहेगा, 3 1 जा और ये 3 जा, और एक 3 लो तो 1 1 1।
जब तक 1 1 नहीं आता चलते रहो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, तो 8 9 जा 72, तो टोटल वर्क हो गया 72। तो ए बी सी ये टोटल वर्क 72 मिठाई खाने का काम 8 दिन में कर रहे, तो एक दिन में कितनी मिठाइयाँ खाते? तो ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितनी मिठाइयाँ खा रहे? तो एक दिन में गुरुजी 9 मिठाइयाँ खा रहे। 72 मिठाइयाँ 8 दिन में खा रहे, तो एक दिन में 9 खा रहे, एफिशिएंसी। फिर बी की एफिशिएंसी है, बी 72 मिठाइयाँ 18 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा? तो एक दिन में 4 खा रहा। 18 4 जा 72, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, तो एक दिन में 4 मिठाई खा रहा। सी जो है सर 72 मिठाइयाँ 24 दिन में खा रहा, तो एक दिन में कितनी खा रहा? 3 जा 24, 2 जा 48, 3 जा, तो एक दिन में 3 खाएगा, तभी 72 मिठाई 24 दिन में खाएगा। तो बी और सी दोनों मिलके कितनी खा रहे? सर ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 9 खा रहे, जिसमें से ए बी जो है वो अकेला एक दिन में 4 खाता, सी अकेला एक दिन में 3 खाता, तीनों मिलके 9 खा रहे। तो सीधी सी बात है सर, ए एक दिन में 2 मिठाई खाएगा, तो 72 मिठाई कितने दिन में खाएगा? तो सर 72 मिठाई 36 दिन में खाएगा। 2 इंटू 36 72, तो 36 डेज, ऑप्शन बी। 72 मिठाई कितने दिन में खाएगा वो? ठीक है, 72 मिठाई टाइम निकालना है अपने को उसका, तो उसकी वर्क है 72 मिठाई खाना, और उसकी एफिशिएंसी है 2, एक दिन में 2 मिठाई खा सकता हो, तो 72 मिठाई खाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। आई बात समझ में फ्रेंड? इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, मतलब ए की क्षमता 3 गुना है बी की क्षमता से। मतलब बी अगर एक दिन में 3 मिठाइयाँ खा रहा, तो ए 9 खा रहा। ए की कैपेसिटी थ्राइस है बी के कंपेयर में, ए 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। अच्छी बात है। देखिए जहाँ पे भी ऐसे कंपैरिजन आता है वहाँ पे रेशो आता है, ये बात याद रखिएगा जिंदगी में, कंपैरिजन का नाम ही रेशो है। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, सी की जो कैपेसिटी है वो बी से डबल है, मतलब बी एक दिन में 3, तो सी एक दिन में 6, ऐसे। तो बी को कंसीडर किया जाता है 1, तो रेशो बन जाएगा ए इज टू बी इज टू सी, तो बी को 1 कंसीडर करेंगे तो ये 3 और ये 2, तो ये आ गया इनके एफिशिएंसी का रेशो। तब इन्होंने इनके टाइम का रेशो पूछा है, तो मैंने आज ही स्टार्टिंग में ही बताया कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर एफिशिएंसी का रेशो 1:2 है, तो टाइम का रेशो 2:1 होगा। लेकिन ये 2 में बताया था, 3 में कैसे करते? तो 3 में मैंने आपको इनवर्स रेशो पढ़ाया था, मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाई थी। जब आप ए का ले रहे हो तो ए को भूल जाओ, इन दोनों को इंटू करो, 1 इंटू 2 2। जब आप बी को ले रहे हो तो बी को भूल जाओ, 3 इंटू 2 6, इन दोनों का इंटू करो। जब आप सी का ले रहे हो तो सी को भूल जाओ, 3 इंटू 1, तो ये आ गया इनका टाइम का रेशो। तो ये ट्रिक मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ाई थी, याद नहीं है तो एक बार रेशो प्रोपोर्शन के सारे वीडियो लेक्चर डबल से देखिए। देखिए फ्रेंड, मैंने जानबूझ के सेकंड यूनिट रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया, क्योंकि उसका काम लगभग हर यूनिट में पड़ता है। तो रेशो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय मैंने आपको डिटेल भी पढ़ाया था। इनवर्स रेशो मतलब इसका इनवर्स, 3 का इनवर्स 1/3, 1 का इनवर्स 1/1, 2 का इनवर्स 1/2। अब 3 1 2 का एलसीएम लीजिए 6, पूरे गांव को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 6 2 6 इधर, तो 2 3 जा 6, तो पूरे गांव को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 1 ये 6, 2 3 जा, देखो। तो आपको अच्छी ट्रिक पढ़ाई थी। ए का ले रहे तो ए को छोड़ दो, इन दोनों का इंटू, 1 इंटू 2 2। बी का ले रहे तो बी को छोड़ दो, 3 इंटू 2 6। सी का ले रहे तो सी को छोड़ दो, 3 इंटू 1।
तो ये इनवर्स रेशो की ट्रिक आपको पता ही थी। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ABC। तो रेशो है डेज का ये 2:6:3। इसकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट 3, तो इसको नंबर ऑफ डेज सबसे कम। इसकी एफिशिएंसी सबसे कम, तो इसको नंबर ऑफ डेज सबके ज़्यादा। आई बात समझ में? तो रेश एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना समय कम लगेगा। मेरी अगर एफिशिएंसी है एक दिन में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो 60 क्वेश्चन मैं 4 दिन में कर लूँगा। और किसी की एफिशिएंसी है एक दिन में 10 क्वेश्चन करने की, तो उसको 60 क्वेश्चन के लिए 6 दिन लगेंगे। सीधी सी बात है। आई बात समझ में? तो एग्जाम में भी वही सक्सेसफुल बनता है जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती, तो वो कम समय में पेपर कर लेते और सिलेक्शन ले जाते। लेकिन जिसकी एफिशिएंसी कम है तो उनका पेपर ही पूरा नहीं हो पाता, इसके वजह से उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाती। तो ये बातें हमारे डे टू डे लाइफ में होती है फ्रेंड्स। सिर्फ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है फ्रेंड, ठीक है। आज उम्मीद है जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आज पहला वीडियो लेक्चर है टाइम एंड वर्क का, तो ज़्यादा आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं देंगे। बस जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करके देखिए। अब आज जो पढ़ाया है उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं खुद के दम पे, तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ए अकेला 12 दिन में काम कर रहा है। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है मालूम नहीं। सी अकेला 10 दिन में कर रहा है। और ए, बी एंड सी तीनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कीजिए और बताइए बी अकेला होता तो कितने दिन में करता था। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे थोड़े और नए गणित के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल अच्छी तरह से बढ़ते जाएंगी फ्रेंड, और इस लेसन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ये जो आज फार्मूला पढ़ाया वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, इससे अपन मैन डे आवर का भी वर्क कंसेप्ट बनाएंगे। MDH मसाला हमने खाया है, अभी पढ़ेंगे। तो मैन डे आवर ये सब आने वाला है। M2 D2 H2 ये सब आने वाला है कि 10 आदमी कोई काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 15 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इस लेसन में आपको देखने को मिलेंगे। 5 3 जा, ये 2 जा, 3 1 जा, ये 4 जा, तो 8 दिन में करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस लेसन के अंदर देखने वाले। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छी अच्छी लेवल बढ़ते जाएंगी और अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम हम कवर करते जाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड आज जो जो बातें आपको वीडियो लेक्चर में बताई समझ में आई होंगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं बिंदास। और प्रीवियस जो यूनिट हुए हैं उनकी भी रिवीजन करते रहिए फ्रेंड। एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार पढ़ के कोई चीज़ छोड़ देंगे। अभी बीच में एग्ज़ाम आई थी, इस वजह से हमने ब्रेक लिए थे, कुछ दिन वीडियो लेक्चर नहीं बने। तो जब हमने ऑफलाइन बैच रिज्यूम किए तो बहुत लोगों को रेशो में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत जा रही थी। तो ये ऐसा ही है, आप इसको 10 दिन की लिंक टूटेंगे तो ये आपसे 30 दिन पीछे चला जाएगा। इसीलिए इसकी डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, रुकना नहीं है। इसमें परसेंटेज के भी कंसेप्ट लगेंगे, तो परसेंटेज के भी वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए। रेशो प्रपोर्शन के भी वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। सारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, बस आप इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।